औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 69 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 5 है। आयत नंबर 68 में अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़या बयान फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों की इबादत से मना किया अपने मुशरिक कौम और मुशरिक वालिदैन को, तो सारी कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हुई। और आयत नंबर 68 में फरमाया कि कालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। अगर सब सरदारान मुत्तफ़िक हुए और मुत्तफ़िक होते हुए एक बात पे मशवरा किया और इस बात पे मुत्तफ़िक हुए कि ये वक्त है कि आप अपने माबूदों की इबादत मदद करें और इससे बड़ी और कोई मदद नहीं होगी कि इनको इब्राहीम के जबर से बचाएं और ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा दें जो उसने बुतों की शान में गुस्ताखी की है। सज़ा तजवीज़ की गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए, जला दिया जाए। सारे लोग इस पे मुत्तफ़िक हो गए और तरीक़ा ये कि बहुत बड़ा ज़मीन में गड्ढा खोदा गया और सारी दुनिया से, सारे उस एरिया से, सारे मुल्क से लकड़ियाँ चुन के उसमें लाई गई। और ये बात इतनी मशहूर थी, पीछे भी बात गुजर चुकी है कि बीमार औरत ये नज़र मानती थी कि अगर मैं ठीक हो गई तो इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ी लाऊंगी। इतनी बड़ी लकड़ियों का अंबार लगाया गया और उसका लेवल इतना हाई किया गया लकड़ियों से कि जब उस पर आग लगाई गई तो शोले आसमान तक पहुंचने लगे। और इतनी बड़ी लिखने वालों ने लिखा है कि दुनिया में सबसे बड़ी आग थी और इससे बड़ी आग न इससे पहले कभी दुनिया में देखी गई और न क़यामत तक देखी जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने का वक्त आया और अब सवाल ये पैदा होता था कि इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला कैसे जाए। आग के शोले थे, दूर दूर तक उसकी तपश जा रही थी और कोई उसके करीब नहीं जा रहा था। और फिर किसी एक शख्स, हुनैज़ा नाम था उसका या इस तरह, उसके मशवरे पे एक मनजनीक तैयार की गई और उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जबरन पकड़ के बैठाया गया। और बैठाया जब गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें बैठा के झूला गया और झूला देते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंक दिया गया। और ये भी मशहूर हदीस है, रवायत है कि हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम जो कि पानी के फ़रिश्ते हैं, बारिश के, वो कान लगाए हुए थे कि अल्लाह ताला हुक्म देंगे और मैं बारिश बरसाऊंगा और आग ठंडी पड़ जाएगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हुक्म नहीं दिया, बल्कि डायरेक्ट आग को हुक्म हुआ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुल ना या नारू कूनी सलामन कूनी बरदन सलामन अला इब्राहीम। और हमने आग को हुक्म दिया कि ए आग तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। आग को सिर्फ ठंडा होने का हुक्म नहीं दिया गया, अगर ठंडा होने का हुक्म दिया जाता तो आग ऐसी ठंडी हो जाती कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस ठंडक से तकलीफ़ महसूस होने लगती। सो फरमाया कि सलामन सलामती वाली हो जा और आग सलामती वाली हो गई। रवायात में ये भी है कि वो पूरा दिन जिस दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, दुनिया भर में आग ने कोई काम नहीं किया और आग ठंडी रही। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सलामती वाला बनाया। और ये जो आज दुनिया में आग जलाते हैं लोग, ये उस वक्त की ठंडी हुई है और अभी तक ये जो आग है ये उस वक्त अल्लाह के हुक्म से ठंडी हुई थी और अब तक ये क़यामत तक इस माहौल में जा रही है कि इसमें खाना पकता है और चीज़ें पकती हैं। वरना ये इतनी गर्म थी कि इसके करीब जाने का सवाल पैदा नहीं होता था। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सलामती दी और आग में डालने के बावजूद बाज़ रवायात में ये भी है कि आग गुलजार बन गई थी और उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरह तरह के आसाइशें मुहैया की गई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से रवायत करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं जितना आग में आसूदा अपने आप को महसूस किया, आग के दौर में कमोबेश ये 50 साल का दौर था या गालिबन, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जितना उस वक्त मैंने अपने आप को आसूदा महसूस किया,
ज़िंदगी भर नहीं किया। फिर ये भी साथ फरमाया कि काश कि मैं वो दौर हमेशा मेरे साथ रहता। रवायात में ये भी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के साथ आग में उतरे और स्वाय इतनी सी तपश थी कि आपको पसीना महसूस हो रहा था और जिब्रील अलैहिस्सलाम मुसलसल आपका पसीना साफ़ किए जा रहे थे और आग ने आप पर सलामती बरसा दी और आपको ज़रा भर तकलीफ़ ना हुई। और एक शख्स के अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो एक शख्स को ज़मीन में धंसा दिया गया और वो धंसता गया और उसके बारे में ये भी रवायत है कि क़यामत तक वो ज़मीन में धंसता जाएगा और आग की तपश महसूस करता जाएगा। फिर ये भी एक रवायत है कि रूए ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम जानवर चरिंद परिंद आग को बुझाने में मसरूफ़ हो गए। अपने अपने एक आग को बुझाने के लिए पानी का कतरा ला रहा था, लेकिन एक जानवर था छोटा जो कि आग में फूंके मार रहा था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक उसके लिए उसको इबरत का निशान बना दिया। गिरगिट के बारे में मशहूर है कि इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंके मारी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में किसी ने एक नेज़ा देखा तो पूछा कि हज़रत आयशा से कि ये आपने क्यों रखा हुआ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि गिरगिट को मारने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि इसको मारो, क्योंकि इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंके मारी थी और आग को भड़काने की कोशिश में लगा हुआ था। सो ये वो आग जिस पर जो और बादशाह के बारे में कि बादशाह वक्त तमाशा देखने वहाँ हाज़िर हो गया जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था और वो खड़ा तमाशा देख रहा था कि आग की एक चिंगारी उड़ी और उसके पाँव में लग गई और वो उसी वक्त लोगों के देखते देखते जल के भस्म हो गया और राख हो गया, इबरत का निशान बन गया। जो वही आग थी जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसूदगी और ठंडक, सिर्फ ठंडक नहीं दी बल्कि आसूदगी दी, सलामती दी और तरह तरह की आसाइश मुहैया की, जिसके बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि काश मैं उसी में रहता, वो बहुत अच्छा दौर था। वही आग थी जिसने एक चिंगारी ने एक बादशाह को भस्म कर दिया। ये भी रवायात है। बाज़ रवायात में ये भी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी, लेकिन ये बाज़ रवायात में है। बहरहाल जो भी था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये निशानियाँ दिखाईं और इन निशानियों के बारे में, इन्हीं चीज़ों के बारे में पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से आसूदा और निशानियाँ दिखा के पैदा किया, बहुत कुछ सिखा दिया था। ये आग और आज के दौर में मखसूस वक्त में अगर कोई बंदा इस मौजूदा दौर में इस आयत का ये मतलब लिया जाता है, इस आयत से ये इस्तिफादा किया जाता है कि कोई शख्स अगर आग में जल रहा हो तो उसके ऊपर नमाजी लोग जो भी है उस वक्त मौजूद है, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इस आयत को पढ़ कर दम करें तो आग की ठंडक कम हो जाती है। कोई शख्स अगर जल जाता है और उसको इलाज उसका चल रहा है और वो अफाका नहीं हो रहा है या हो रहा है तो भी मुसलसल इस आयत को पढ़ के उसके ऊपर दम किया जाए तो इतना मुमकिन है कि जल्दी ठीक होगा और ये भी होगा कि दौरान उस इलाज के या ठीक होने के वक्त तक उसकी तकलीफ़ में कमी होगी और आग की जलन उसको महसूस नहीं होगी और दर्द महसूस नहीं होगा और ये भी होगा कि उसकी स्किन पे इसका दाग नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो ठंडी हो जाएगी जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हुई थी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया तक ये आयत एक निशानी बना दी, एक नसीहत बना दी, हिदायत दे दी, इसे रास्ता दिखा दिया एक बीमारी का और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इसको ठंडा कर दिया। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम तावन के काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।